बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तहसीन का सलाम। नाज़रीन, इलेक्शन में 10 रोज़ बाकी हैं और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि उनका वोटर बाहर निकले और 8 फरवरी वाले दिन उनको वोट करे। इसके लिए वो जलसे जुलूस और रैलियों का इनकाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो पार्टी तराने जो हैं उनको भी रिलीज कर रहे हैं और अपने तमाम उम्मीदवारों को उन्होंने कहा है तो वो डोर टू डोर जाएं और वोटर्स के साथ और पब्लिक के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं और उनको रिक्वेस्ट करें कि वो 8 फरवरी वाले दिन उनको मुंतखब करके असेंबली में पहुंचाएं। 8 फरवरी वाले दिन वोटर्स को बाहर निकालने के लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जलसे जुलूस और रैलियों का इनकाद कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अपने उम्मीदवारों को भी कहा है कि वो डोर टू डोर पहुंचे, अवाम के पास पहुंचे और अवाम को रिक्वेस्ट करें कि वो 8 फरवरी वाले दिन उनको मुंतखब करके असेंबली में पहुंचाएं ताकि वो उनके मसाइल हल कर सकें और मुल्क को एक नई डगर के ऊपर, एक नई मंजिल के ऊपर लेके चलें। सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इलेक्शन मुहिम को तेज किए हुए हैं। पीटीआई, नून लीग और पीपल पार्टी और इसके अलावा जमात इस्लामी, जेयूआई और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इलेक्शन मुहिम जो है उसको तेज कर रही हैं और डोर टू डोर पहुंच रही हैं ताकि वो जो उनका वोटर है उसका तक अपना पैगाम जो है उसको पहुंचा सकें ताकि वोटर जो है उनको वोट कर सके। लाहौर से खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है सनम जावेद, उनको एक केस के ऊपर बरी कर दिया गया। उनकी जमानत मंजूर हो गई, लेकिन जैसे ही उनकी जमानत मंजूर हुई और उनको एक दूसरे मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। उनके जज साहब ने इनका केस सुना और उनकी जमानत के ऑर्डर जारी किए। जैसे ही उनके ऑर्डर जारी हुए तो पुलिस ने एक दूसरे मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी। इमरान खान साहब कहते हैं ये कि लंदन प्लान है, उसके तहत जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। मुझे अंदर किया गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया और मेरा निशान भी मुझसे छीना गया। अब ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन भी ना कंटेस्ट कर सकें और इलेक्शन में हिस्सा ना लें और इलेक्शन ना लड़ सकें, लेकिन इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन जीतूंगा भी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज गैर रस्मी गुफ्तगू की जब मैं उनको साइफर ट्रायल के लिए लेके जाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स पीटीआई के वोट के ऊपर जीतता है और बाद में वो हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनता है तो वो अपने साथ खुदकशी करने वाला अमल करेगा। कोई भी शख्स जो है वो पीटीआई के टिकट पर अगर जीतता है और वो हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनता है तो वो अपने साथ जो है अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। बहुत से लोगों ने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अदम एतमाद किया, वोट लाया गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद थे इमरान खान साहब, उनको अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। तो जिन लोगों ने पीटीआई के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने पीटीआई के साथ वोट नहीं दिया वहां पे, तो उन लोगों का अवाम ने क्या हाल किया कि वो लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, वो लोग अपनी कंपेन नहीं कर सकते, वो लोग अवाम में जाने से कतराते हैं और उन लोगों को जो लोग मुस्तरद कर चुके हुए हैं। तो इसी बिना पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो जीतता है पीटीआई के टिकट पर और बाद में वो हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनता है तो ऐसे लोग जो है वो अपने साथ खुदकशी करने वाला जो है वो तरीका करेंगे वो। नाजरीन, एक और अहम खबर है, एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि ईरान के जो वजीर खारजा है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान में आए और उन्होंने अपने हम मनसब जो है उसके साथ मुलाकात की और मुलाकात के अंदर बहुत से मामला जो है वो तय पाए। पाकिस्तान और ईरान ने अपनी सरहदी बंदरगाहें जो है, अपनी सरहदी मंडियां जो है उनको बहाल करने का फैसला किया और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने का अज़म किया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो इंशाल्लाह मामूल पर आने शुरू हो चुके हैं और दोनों ममालिक ने अपने सफीर जो है वो तैनात करने का ऐलान किया। ईरान ने कहा है कि उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो मुकद्दम है और दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करेंगे और किसी भी जानी नुकसान जो है वो नहीं चाहते कि किसी भी शहरी का जो नाहक या खून वो बहे। पाकिस्तान और ईरान जो है उनके ताल्लुकात मामूल पर आना शुरू हो चुके हुए हैं। और अच्छी खबर है स्टेट बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक ने ऐलान किया है कि वो चंद रोज में या आने वाले वक्त में जो है वो नए करेंसी नोट बैनुल-अक़वामी तर्ज के ऊपर, उनके बैनुल-अक़वामी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनके म्यार के ऊपर उतरने वाले जो नए नोट हैं वो इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि पुराने नोट जो हैं वो लोगों ने स्टोर किए हुए हैं, वो लोगों ने अपने घरों में छुपाए हुए हैं।